ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, मेरी आवाज आप तक आ रही कि नहीं, प्लीज एक बार कंफर्म करें फटाफट से। चलो, फटाफट से मैसेज कीजिएगा ताकि आपके नाम मुझे स्क्रीन पे दिख जाए और मैं आप लोगों को देख पाऊं करके कि कौन कौन प्रेजेंट है। नया चैप्टर शुरू हो रहा है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दोस्तों, और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आपका इजी चैप्टर है और इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि सर जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर हमने 5th कंप्लीट किया, 6 कंप्लीट किया, इवन 7 भी कंप्लीट किया, तो अब अगर हम 4 कर लेते दोस्तों तो और एक 20 मार्क्स का एडिशन आपके पास हो जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूं, बहुत ही शांति से इस चैप्टर को सुनिएगा, देखिएगा, ट्रस्ट मी, कोई भी इशू नहीं आएगा करके। सब लोग रेडी हो जाइए। जो बच्चे मैच वैच देख रहे हो बेटा, थोड़ा टाइम दे दीजिए अब यहाँ पे, और आप लोगों का एक चैप्टर बहुत हद तक अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए, मैं सबके कमेंट एक बार पढ़ लूं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो दोस्तों, जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके 3 यूनिट है और पहला यूनिट बहुत ज्यादा सिंपल है। अब बात करते हैं सर कि पेपर में ये वाला चैप्टर कहां कहां पे पूछा गया है, जरा आप हमें बता दोगे तो फिर हम लोगों को पढ़ना ना और भी थोड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए, ये एनालिसिस आपको पीछे दिख रहा है। पहले एनालिसिस की बात करते हैं तो चैप्टर पढ़ने का भी मजा आएगा। आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन 1C कंपलसरी इसमें आता है सवाल। और देखिए, बहुत बार यूनिट 1C पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन एंड एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये एमटीपी 1 का बता रहा हूं। पर्पस ये नहीं कि आपको क्वेश्चन पता चले, क्योंकि अभी तक तो आपको चैप्टर ही नहीं पता, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये चैप्टर आपको क्यों अच्छे से करना है, क्यों इसे हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि 20 मार्क्स में जो कंपलसरी क्वेश्चन है वहां पे आपको इस चैप्टर का सवाल दिखेगा और बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी। इसका आंसर मैं दिखाऊंगा तो ये लिटरली बेटा, ट्रस्ट मी, ये ऐसे फील होगा सर कि हम 11 12th का जो ओसीएम पढ़ते हैं ना, पूरा उस तरीके का चैप्टर है, बिल्कुल इस तरीके का, और फ्री में 20 मार्क है, देखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 3A में आ रहा है और उसके बाद क्वेश्चन 5B में आ रहा है। तो मैं आपको कह दूं कि मुझे ऐसा लगता है स्ट्रैटेजिकली इस चैप्टर के आप 2 ही क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। मैं उस पर बातचीत कर लूं पहले, एवरीबडी यस और नो? क्योंकि मैं आपको कह दूं बेटा कि अगर कोई बच्चा इस तरह से प्लान करके चल रहा है, कैसे सर, आइए मैं हर चीज का एनालिसिस करके चल रहा हूं। पढ़ना हमें सभी राजा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा मैं अगर प्लानिंग बताऊं तो आप देखो, क्वेश्चन 1 का तो कोई डिस्कशन का बात ही नहीं है, तो कंपलसरी क्वेश्चन है, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन 2 आप ऑप्ट करने वाले हो क्योंकि यहाँ पे एलएलपी का सवाल आता है और तुम्हारा 6 मार्क्स मुझे पता है कि सबको आने ही वाला है, तो ठीक है, ये तो होने ही वाला है। क्वेश्चन 4 भी तुम्हें करना है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आ रहा है जो 6 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 7 आ रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो अब तक जितने क्वेश्चन किए तो मुझे पता है कि यहाँ पे 7 में से 7 मार्क्स डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। उसी के बाद आप क्वेश्चन 6 भी ऑप्ट करने वाले हो, जहां पे आप लोगों को आ रहा है 7 मार्क्स का सवाल, अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से जा रहे हो तो ये जो चैप्टर चल रहा है ये कंपलसरी यहां पे आ रहा है, इसके बाद ये क्वेश्चन 3 में आ रहा है और फिर क्वेश्चन 5 में आ रहा है। तो आप लोगों को बस यहां से नहीं तो यहां से कोई तो 2 जगह पे ऑप्शन को डालने की अब बारी आएगी। अब पहले पढ़ लेते हैं, मैं फिर भी बता दूं, पूरा चैप्टर हम करेंगे, लेकिन आपको ऐसे दुविधा हो सकती है ऑन पेपर, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने अभी बता दिया कि क्या स्ट्रैटेजी आप में भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आइए सर, स्ट्रैटेजी तो तब यूज करेंगे जब हमें अच्छे तरीके से चैप्टर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ये रहा यूनिट 1, छोटा सा यूनिट है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा एक्टिव रहना जरूरी है। नोटबुक निकाल के रखिए बाहर, जहां जहां जो जो चीजें मैं लिखवाऊंगा, हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में सारे ही बच्चे नोटबुक में कुछ ना कुछ चीजें लिखेंगे ताकि ये सेशन इंटरैक्टिव हो जाए। शुरुआत कर रहे हैं बेटा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई फास्ट नहीं जाने वाले, जितना हो सके उतना पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक चीज एक नहीं 10 बार आपको समझाओ। दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहली जो बात है जो आपके सामने आ रही है, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप यूनिट 1 में, जिसमें आपका बहुत ज्यादा मतलब आज का कल का सेशन में भी यहाँ पे जाए कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जिसमें 2 चीजें, एसेंशियल एलिमेंट, और आप अगर नोटिस करोगे कि ये सवाल मॉक टेस्ट में पूछा गया था, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि कौन सी चीजें जरूरी अगर आप किसी चीज को पार्टनरशिप कहना चाहते हो। और दूसरा, अगर आपका इसेंशियल एलिमेंट हो गया तो इसी के कोई पॉइंट लेके ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बनता है। तो ये एक हिस्सा है जिसपे हम अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे और सवाल आने के चांसेस है, सीधा सीधा 7 मार्क्स का सवाल। उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर का बहुत ज्यादा पार्ट इस पॉइंट में निकल जाता है कि डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस, कि पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस है,
पार्टनरशिप वर्सेस क्लब में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या डिफरेंस है। और मैं आपको बता दूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब सर कर्ता को पार्टनर्स याद आ रहा है, पूरा 11th का ओसीएम में बेटा, पूरा 11th का कि कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, को पार्टनर्स का लिमिटेड होता है, मैं सब चीजें बताऊंगा अगर आप भूल भी गए, लेकिन पूरा 11th है। आप देखो पार्टनरशिप वर्सेस ओनरशिप, को ओनरशिप क्या है, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन क्या है, ये कुछ बेसिक बेसिक डिफरेंस पढ़ने, अब तक सवाल नहीं आया है। और लास्ट फिर आपका है टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप, और दूसरा टाइप्स ऑफ पार्टनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 यूनिट जब होते हैं तो आपको इस स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ना पड़ता है कि कौन से यूनिट से हमें क्या सवाल आ सकते हैं। और यूनिट 1 से एक सवाल 7 मार्क्स का पूछने की पूरा गारंटी है। ओके जब मैं कहूंगा कि कमेंट करना तो फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करना, अभी नहीं, लेकिन हम लोग अब आगे बढ़ रहे धीरे धीरे बेटा। ये पहला पॉइंट 1.1 अब टारगेट में लगा के चल रहा हूं, सबका ध्यान, सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। ये हर एक चीज हमको लिखते आनी चाहिए, इस एंगल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पहली बात, पार्टनर दूसरी बात, और फर्म ये तीसरी बात। ये तीन चीजें करेंगे, और फर्म का नाम तो बट ऑब्वियस आ ही जाएगा। बट पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर क्या होता है, और फर्म क्या होता है, ये हम देखेंगे। फर्म का नाम तो बट ऑब्वियस जो फर्म रहेगा, जिस नाम से चलेगा हो जाएगा। सेक्शन नंबर 4 की बात है दोस्तों। अब आते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ ये कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। सब लोग मिलके पूरे ही होशो आवाज में, पूरे जोश के साथ ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all। बेटा ये पूरा चीज ना हम 11th में पढ़ाते हैं पार्टनरशिप का, हर एक पॉइंट। सीए का तो दूर दूर तक क्या बेटा, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, बोले ऐसा रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन, बिटवीन द पर्संस, ऐसे लोग जो किस चीज के लिए एग्री हुए हैं, जो एग्रीड हुए हैं टू शेयर द व्हाट बेटा, प्रॉफिट, किसका, बिजनेस का, जो कैरिड ऑन बाय ऑल। मतलब सर ये बात बताता हूं कि देखो पार्टनरशिप के लिए बेटा ये पूरा चीज लर्न करना है, हर एक चीज मॉड्यूल का बेटा। मैं बोल रहा हूं यूनिट 1 बहुत ज्यादा इजी है, आप ध्यान से समझिए कि यहां पे मिस्टर ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग एज अ बिजनेस में आए, ठीक है, और उन्होंने एग्री किया कि हम लोग बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे शेयर करेंगे। बट यहां पे हो सकता है कैरिड ऑन बाय ऑल, ये सारे लोग ये बिजनेस चलाए, या एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी चलाए ऑन बिहाफ ऑफ अदर। ये लैंग्वेज जरा समझना, ये पूरा लर्न करना है बेटा। ये वाला कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मैं पूछूंगा कल ये सवाल, तो हर एक बच्चा पूरा, मैं अभी एक एक पॉइंट पे बहुत जान डालने वाला हूं, आप लोग मेरे साथ ही करोगे। व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन चल रहा है, पार्टनर का नहीं, फर्म का नहीं। मुझे बताए व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, जो इस चीज से सहमत है, क्या बेटा, एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। घर पे सबको ही बोलना है, और जैसे हो जाए बार बार यहां पे स्क्रीन पे एक बार देख लीजिएगा ये सारा पॉइंट। पहले ये 3 चीजें मैं आपको कहूंगा कि लिख के बताना है। पार्टनरशिप एज पर सेक्शन नंबर 4 आपको बताते आना चाहिए। एवरीवन हो जाए तो मुझे बता देना। चलो यस डन करके मैसेज आपको टाइप करना है, जैसे आपको लगे कि सर कॉन्फिडेंस से ये आ जाएगा मुझे। व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, बार बार बोलो व्हाट, और ये लर्न करना है। ऐसे ही सेशन होगा तो मजा आएगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस। एवरीबॉडी प्लीज मेरे साथ बोलो, घर पे बैठे हो बोलना पड़ेगा बॉस। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव क्या बेटा, एग्रीड, जो एग्री हुए हैं फॉर, ये सारा चीज आगे इसेंशियल एलिमेंट में आने वाला है। हर एक पॉइंट, ये डेफिनेशन का हर एक पॉइंट पे एक एक तुम्हें बताओ। देखो ये देखो पार्टनरशिप, ये देखो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ठीक है। एग्रीमेंट किस चीज के लिए, कैरी ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसे वाली बात है बेटा। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, ये इसेंशियल एलिमेंट में तुम पढ़ने वाले हो, लेकिन ये डेफिनेशन यहां पे करो और मुझे कहो कि सर डन हो गया। पार्टनरशिप हम बता पाएंगे, रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। लॉस नाम नहीं आया, इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। और डन बोलना। रिद्धि का यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, ओके डन। प्रतीक्षा का मैसेज आया है। पूरा मोटिवेशन रखो बेटा, एक ही चीज करेंगे, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि सर जब सेशन हो रहा है तो हम लोग ये लर्न करते जा रहे करके आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये आपको समझ के लर्न होना चाहिए, ठीक है। पर्सन हु हैव इंटर इनटू पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप तो बन गया, जो लोग उसमें इंटर हुए हैं विथ वन अनदर, उसे हम लोग इंडिविजुअली क्या कहेंगे, पार्टनर, और कलेक्टिवली क्या कहेंगे, फर्म। यस सर, तो जो लोग ये फर्म में
काम करने के लिए ज्वाइन हुए हैं। तो इंडिविजुअल की अगर बात करें तो इंडिविजुअली आप लिख सकते हो, ये बाद में मैं लिखवाने को बोलूंगा। इंडिविजुअली हम इसे क्या कहेंगे सर, पार्टनर के नाम से जानेंगे। लेकिन जब बात चलेगी कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली हम इसे किसके नाम से देखेंगे सर, फर्म के नाम से देखेंगे। और मुझे नहीं लगता है लर्न होने में कोई दिक्कत है, मैं आपको पूछूंगा और अभी के अभी कि आपको लर्न करना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय पार्टनर, अ पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली, उसे पार्टनर कहा जाएगा। लेकिन सबको कलेक्टिवली हम जब देखेंगे तो उसे फर्म कहा जाएगा। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड, और जिस नाम के अंदर वो बिजनेस चलता है बेटा, उसे हम फर्म का नाम ये जानते हैं। तो मेरे दोस्तों 2 मिनट दीजिए। अभी अभी आप लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम। सेक्शन भी लर्न करा होगा, टेंशन मत लो, इस सबका है सेक्शन 4। मुझे बताओ क्या आपको पार्टनरशिप के बारे में पूछा तो बताते आएगा, एकदम सिंपल। आज के लेक्चर में फोकस कीजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत आएगा। पार्टनरशिप के बारे में अगर कहा तो आपको बताते आएगा, एक बार देख लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट बेटा, पर्संस हु हैव एग्रीड, समझ के लर्न करो, जो एग्री हुए हैं किस चीज के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट। यहां पे ध्यान से एक ऑब्जर्व करना, लॉस की बात नहीं की है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, किसका, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अपने मुंह से ये चीज बोलिए तो ही लिखते आएगा। फिर बाकी पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप का जो हमने डेफिनेशन बोला सर अभी अभी, इस पार्टनरशिप में जो लोग इंटर्ड हो गए उन्हें इंडिविजुअली तो पार्टनर कहा जाएगा, बट कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा सर, फर्म। तो हमने यहां पे जो मैंने आपको लिख के दिया था, तो पार्टनर इंडिविजुअली, कलेक्टिवली फर्म, और अंडर दिस नेम, अंडर द नेम जहां पे ये फर्म काम करता है तो उसको हम फर्म का नेम कहते हैं। एवरीबॉडी, क्या 1.1 डन हो गया क्या? बार बार मैंने बोला है, यस और नो कहिएगा जरा। 1.1 डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम, सेक्शन नंबर 4 डन हो गया क्या? फिर हम एलिमेंट ऑफ पार्टनर्स पे जाएंगे और ये सवाल आया था मॉक टेस्ट नंबर 1 में कि व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनर्स। फटाफट से डन डन का मैसेज करो यार, फटाफट, चलो क्विकली। तो हम लोग देखे, यस 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 यस, आपके सामने जो भी चीज है, बहुत आराम से जाएंगे दोस्तों, इधर भी कोई भी घाई नहीं है, बट आपको उतना ही इंटरेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें आपके लिए भी चल रही है। ओके ओके ओके, डन बेटा एवरीवन, यस। चलो दोस्तों, एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, अब मैं आपको क्या बताऊं बेटा, ये देखो अभी ना मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, एकदम मजा आ जाएगा आपको। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ये पहला चीज है कि देखो, एक चीज तो हमें कॉमन सेंस पता है कि सर पार्टनरशिप कभी भी ना एक इंसान नहीं बना सकता, एक तो 2 या 2 से ज्यादा लोग लेके। इस बात में अग्री हो क्या सब लोग? एक दो ही पॉइंट कराऊंगा मैं आज, आज पहला दिन है, थोड़ा रिलैक्स वे में करते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा इसका ना इंपॉर्टेंस समझना, हर एक चीज को, हर एक लाइन को इंटरप्रेट करना। उन्होंने क्या कहा है, पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ठीक है सर, पहला लाइन तो समझ में आ गया। ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, ये सुनना बेटा। Therefore, a firm, since it is not person recognized in the eyes of law, cannot be partner. Again, a minor cannot be partner in the firm, but with the consent of all the partner may be admitted to the benefit of partnership. क्या कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है क्या तुम्हारा माइनर वाला? नहीं तो अब समझो, इस चीज को मैं आपको बताता हूं बेटा, यस और नो में बोलना। ये देखो, ये लाइन पे मैं बात कर रहा हूं, एवरीबॉडी, लगता है तो इतना ही पॉइंट करा होगा, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ इतना पॉइंट देखो। और आज शुरुआत की है ना, कल हम वापस इससे इंटरेस्ट से बड़ा सेशन लेंगे, तुम उसका टेंशन मत लो। लेकिन पढ़ते वक्त क्या पढ़ना है सुनो, यहां पे एक सवाल आ सकता है बेटा। उन्होंने कहा ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन इंटर इनटू द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब किसे लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है? मैं अगर यहां पे एक नाम लिखता हूं किसी व्यक्ति का, जैसे अमोल का सर, क्या है रिकॉग्नाइज बाय लॉ है? आधार कार्ड है, यस सर, मैं तो नेचुरल पर्सन हूं तो मैं तो इंटर हो ही सकता हूं। बट सपोज मैंने एकेसीए फर्म को रजिस्टर किया है, एकेसीए एक कंपनी है, तो अगर ये एकेसीए प्राइवेट लिमिटेड है तो क्या ये रिकॉग्नाइज बाय लॉ है क्या? यस और नो में जवाब देना। अगर ये कंपनी है तो ये रिकॉग्नाइज बाय लॉ है क्या? यस और नो में जवाब देना बेटा प्लीज। तुम कहोगे सर अभी अभी हम कंपनी पढ़ के आए हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, तो इसका एक जैसे इंडिविजुअल के अधिकार होते हैं वैसे कंपनी के भी होते हैं। तो यस सर, एक इंडिविजुअल
और एक कंपनी, ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं? पार्टनरशिप बना सकते हैं। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, इंडिविजुअल भी है, एकेसीए प्राइवेट लिमिटेड भी है और एक एलएलपी भी है। क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है? क्या बोलो, यस और नो? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है यस। तो ठीक है सर, मतलब इंडिविजुअल और एलएलपी ये दोनों भी पार्टनरशिप बना सकते हैं क्या? आंसर इज यस सर, क्योंकि लॉ की नजरों में एकेसीए प्राइवेट लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ की नजरों में एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन समझो, यहां पे कुछ लोगों के मैं नाम बताता हूं। सपोज ये है श्रद्धा, ये है सपोज संचिता, ये है सपोज टू से पठान भाई, और ये है तुम्हारा कौन है भाई, चलो सृष्टि। तो ये चार लोगों ने पार्टनरशिप बनाया। पार्टनरशिप किस नाम से बनाया? सपोज पीक्यूआर पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप किसे कहते हैं तुम्हें पता है ना? कि सब लोग एक कॉमन इंटेंशन से साथ में है कि प्रॉफिट शेयर करना। अब जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है बेटा, फर्म, तो इसको लॉ के नजरों में सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा है क्या? मुझे ये बताना। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से अगर बेसिक पढ़ा होगा 11th कॉमर्स में, फर्म का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड? तुम कहोगे अनलिमिटेड। ये क्या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्या? आंसर इज नो। तो क्या तुम लॉ के नजरों में पार्टनरशिप को पर्सन देखोगे क्या? आंसर इज नो। लॉ के नजरों में पार्टनरशिप कोई भी पर्सन नहीं है। तो अब मुझे बताओ, क्या तुमको अगर ऐसा सवाल दिया जाएगा, एक इंडिविजुअल और कोई भी दूसरा पार्टनरशिप, हाँ एलएलपी नहीं बोल रहा हूं, कंपनी नहीं बोल रहा हूं, एक इंडिविजुअल और कोई भी पार्टनरशिप, ये दो लोग पार्टनर बन सकते हैं क्या? यस और नो में बताना। एक इंडिविजुअल और एक पार्टनरशिप, ये दो लोग मिलके एक नया पार्टनरशिप बना सकते हैं क्या? यस और नो में बताना। सवाल समझा? एकदम सिंपल बताया, इंडिविजुअल और एक पार्टनर, इंडिविजुअल और एक पार्टनरशिप फर्म, क्या ये दूसरे लोगों के साथ मिलके या दो पार्टनरशिप फर्म मिलके तीसरा पार्टनरशिप बना सकते हैं क्या? आंसर इज अ फर्म, सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आइज ऑफ लॉ। क्योंकि पार्टनरशिप को लॉ के नजरों में कोई भी सेपरेट पर्सन का अस्तित्व नहीं दिया है, इसीलिए ये पार्टनर नहीं हो सकता और ना ये पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं करके। आज इसी पॉइंट पे हम बातचीत करेंगे। तो सर एलएलपी में हमने क्या देखा था? क्या दो एलएलपी मिलकर तीसरा एलएलपी बना सकते थे? बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एलएलपी रिकॉग्नाइज बाय लॉ था। हम लोग पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं बेटा, और पार्टनरशिप फर्म और कोई भी इंडिविजुअल मिलके नया पार्टनरशिप नहीं बना सकता। या तो एक ए पार्टनरशिप फर्म है, एक बी पार्टनरशिप फर्म है, ये दोनों मिला के भी कोई तीसरा पार्टनरशिप बना सकते नहीं करके। इतना समझ में आ रहा है तुमको? बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिर मैं एक चार्ट बना के दूंगा तुम्हें। एवरीबडी यस और नो? समझा क्या? ऐसे पूछ रहा हूं, यस और नो? फिर एक चार्ट बनाऊंगा बेटा, ठीक है? सो यहाँ पे आप लोगों को लिखते जाना है करके, हाँ? मैं भी ये चार्ट में बना रहा हूं, देखना। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए कितने चाहिए? टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स। जब मैं पर्सन्स की बात करता हूं, तो इस पर्सन में क्या क्या आता है बेटा? तो नेचुरल पर्सन आता है, यस, नेचुरल पर्सन आता है, ठीक है। फिर दूसरा, क्या आर्टिफिशियल पर्सन आता है? लिखते जाओ, यस सर, आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है। अब आर्टिफिशियल पर्सन में सभी आ गया, इसमें और बताता हूं, इसमें कंपनी आ जाएगा, इसमें एलएलपी आ जाएगा, ऐसी चीज जिसको लॉ के नजर में क्या है बेटा, एक सेपरेट अस्तित्व है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो, बट ऑब्वियस क्या है राजा, एज अ पर्सन उसको रिकॉग्निशन है लॉ द्वारा, तो वो पार्टनरशिप फर्म बना सकता है। बट कौन लोग पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते? कैन नॉट फॉर्म
पार्टनरशिप फर्म। कौन पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते? सपोज ए एक पार्टनरशिप फर्म है और बी एक पार्टनरशिप फर्म है। ये दोनों मिला के प्लान कर रहे हैं कि इनको पार्टनर बनना है एक नए फर्म में, ए बी पार्टनरशिप फर्म में। क्या ये दोनों लोग पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं क्या? मुझे जवाब देना यस और नो। एग्जाम्पल है, क्या ए और बी मिला के ए बी एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते जिसमें पार्टनर रहेगा क्या? तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? आंसर इज नो सर। वाई? तो आप बोलना सिंस पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, दैट्स वाई दे कैन नॉट बिकम पार्टनर। इतना क्लियर है? ओके। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति, कौन सा बेटा? ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, कैन नॉट बी फॉर्म पार्टनरशिप फर्म। कौन? एक फर्म दूसरे फर्म के साथ या फर्म पार्टनर नहीं बनेगी। और दूसरा माइनर। माइनर मतलब क्या सर? माइनर का मतलब जिसका एज किससे कम है? 18 ईयर्स से कम है, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता। ओके। बट वो कब एज अ पार्टनर ऐड हो सकता है? एज अ पार्टनर कब ऐड हो सकता है? विथ दी कंसेंट। कंसेंट मतलब परमिशन। विथ ऑल अदर पार्टनर, विथ ऑल पार्टनर्स। अगर तुम्हारे 10 पार्टनर है तो सारे पार्टनर का परमिशन चाहिए, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। देखो ये सेम लाइन है, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है सेम लाइन है। अगेन अ माइनर कैन नॉट बी पार्टनर इन द फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर मे बी एडमिटेड। उसे पार्टनरशिप फर्म में लिया तो जाएगा बट वो लॉस नहीं शेयर करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट शेयर करेगा। आपको क्या ये पैराग्राफ समझा क्या बेटा? दो या दो से ज्यादा लोग जब फर्म में आएंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे बेटा? पार्टनरशिप फर्म। लेकिन कौन नहीं बना सकता, ये ध्यान में रखिए। Partnership Act is silent about maximum number of partner, but Section 464 of the Companies Act has now put the limit 50 partner in any association or firm. तो ये ठीक है, ये पॉइंट मैं बता दूंगा कि पार्टनरशिप एक्ट में तो कोई लिमिट नहीं बोली है, बट कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि मैक्सिमम कितना लिमिट है भाई? 50 पार्टनर तुम हो सकते हो, फर्म में 50 लोग रहेंगे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आप देखिए। हाँ, वो अनसाउंड माइंड वगैरह बेटा ये अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, वो पूरा एक पॉइंट है। लेकिन अभी पार्टनरशिप के एंगल से देखिए, आप लोगों को ये जो कहा है वो तो अलग ही बात है, वो तो पूरा आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या कहा है कि एज ए नेचुरल पर्सन तो हो सकता है लेकिन उसमें माइनर नहीं चलेगा। बाकी वो कंडीशन देगी आगे, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, ये सब आने वाला। लेकिन फिलहाल इस पॉइंट को देखते हुए इसेंशियल एलिमेंट में एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ये पॉइंट समझा सबको? पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी लिमिट नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप बात करो किसकी सर? अगर आप बात करो कंपनीज एक्ट के, उसने लिमिट लगा के दी है 50 पार्टनर्स की। सर इस तरीके से किया तो समझेगा बेटा एवरीबॉडी। आज एक्चुअली सेशन का पहला दिन था, ये कल से वैसे होने वाला है। मॉर्निंग में एको भी हम इसी तरीके से थोड़ा करेंगे। कंटेंट ज्यादा नहीं होगा बट जितना होगा मैं बार बार यहाँ पे रिपीट करूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। और आप लोगों के जो दो एक चैप्टर रहेगा एको का, ये 2 चैप्टर रह गए लॉ के, बस ये बाकी हमने मैक्सिमम चीज कवर की है अच्छे तरीके से, इसको हम डन करेंगे। सो अभी के लिए फिलहाल आप लोगों का ज्यादा वक्त न जाया करते हुए, ये पहला सेशन था। मैं आपको 2 चीजें आपके लिखित में चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बहुत भागने वाला नहीं और टारगेट लगा के नहीं चल रहा हूँ कितना करना, ये भी वो आराम से कर लूंगा। आपको दिखाना था कि इस तरीके से मैं सेशन लेने वाला हूं। 1.1 ये कीजिएगा और सिर्फ पहला एलिमेंट आप अच्छे से इंटरप्रेट करके समझ के कीजिएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आराम से हो गए। एग्रीमेंट का बहुत अच्छा पॉइंट है, कल मैं इसे डिस्कस करने वाला हूं। कल आराम से पहले माइंडसेट में रहना कि सर अभी लेक्चर करना है, तो एक ये वाला डिस्कशन का मतलब 2-3 दिन जाएंगे और फिर इसेंशियल एलिमेंट में आपको लिखते आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे रुकेंगे दोस्तों, आराम से यहाँ पे ब्रेक लेते हैं अभी। आप लोग मैच देखना है मैच देखिए, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आया हुआ है। और जिसको अभी आगे पढ़ना है पढ़िए, आराम करना है कीजिए, लेकिन कल एक सुबह अच्छे माइंडसेट से उठना, इकोनॉमिक्स में हमें वो पढ़ना है करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, आप सब जुड़े, दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं कल नए सेशन के साथ विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये मुझे नोट्स कल मैं चेक करूंगा ऑफलाइन में, और ऑनलाइन वाले बच्चे तो लिख ही रहे, मुझे कॉन्फिडेंस है उन पर। बाकी सब लोग अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।